माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। माता मरियम के विषय में कल भी 4 कारण मैंने बोला था। माता मरियम को क्यों भाव देता है, क्यों हम लोग आदर देते हैं। आज एक और सवाल उन्हीं के द्वारा उस बहन को एक और उत्तर देना जरूरी है। मरियम से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना नहीं करता है। झूठी बात नहीं फैलाना है, झूठी बात नहीं फैलाना। मैंने अनेकों बार उत्तर दिया है इसका। अभी फिर से वही इनका राग है, यही बोलते रहना, कुछ ना कुछ ऐसे चिल्लाते रहना है। तभी इनका चेले लोग कुछ होता है तो कैथोलिक कलीसिया के खिलाफ कुछ बोल दो, मरियम के खिलाफ कुछ बोल दो, मूर्ति के खिलाफ कुछ बोल दो। कुछ भी उल्टू पुल्टू बोलने से चलता है, इनका दुकान चलने दो। लेकिन इनका सवाल का जवाब देना ज़रूरी है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। पिछले महीने का सवाल था, जैसे मैंने एक क्लास डाला था कोने का पत्र ईसा मसीह के विषय में। तब पूछ रहे हैं कोने का पत्र अगर ईसा मसीह है तो मरियम से तुम लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, केवल उनसे प्रार्थना करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, प्रार्थना वर्शिप में और वेनरेशन, जो आदर देना, ऑनर देना, इन दोनों का शब्द का अर्थ मतलब क्या है। जो वर्शिप या अडोरेशन, जो आराधना, जिसके लिए एक लैटिनी शब्द है लैट्रिया, ये केवल कैथोलिक लोग ईश्वर को देते हैं। ईश्वर से ऐसा प्रार्थना करते हैं। आराधना करना हो, स्तुति, ये जो तरीका है वो ईश्वर के लिए होता है। वो ईश्वर की प्रार्थना को हम लैट्रिया कहते हैं। अभी माता मरियम से, संतों से या अन्य लोगों से, हमारे पुरोहितों से, किसी से हम लोग प्रार्थना मांगते हैं, हमारे लिए वे प्रार्थना करते हैं या उनका आदर देते हैं, वो एक अलग है, लेवल का है। जैसे मैंने 3 शब्द को इस्तेमाल किया। लैट्रिया केवल ईश्वर को देने वाला आदर, उनका प्रार्थना का वो रूप। लेकिन जो दूलिया है, हाइपर दूलिया है, ये सब संतों को देने वाला वो जो वेनरेशन, जो आदर, ये है, उसको बोलता है। इब्रानियों का पत्र क्यों प्रार्थना करते हैं। इब्रानियों का पत्र, हीब्रूस चैप्टर 5 वाक्य 1 को अगर हम पढ़े, वहां पर पुरोहितों के विषय में लिखा हुआ मिलेगा। हीब्रूस चैप्टर 5:1। जो पुरोहिताई जो कलीसिया में है, उनका क्या काम है, यहां पर हीब्रूस चैप्टर 5 में लिखा हुआ मिलेगा। मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। हीब्रूस चैप्टर 5 वाक्य 1। प्रत्येक प्रधान याजक मनुष्यों में से चुना जाता और यीशु संबंधी बातों में मनुष्यों का प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है। यीशु संबंधी बातों में वो मनुष्यों का प्रतिनिधि है, जिसे वह भेंट और पापों के लिए प्रायश्चित बलि सब चढ़ा है। अर्थात प्रार्थना करना, मनुष्यों की प्रार्थना, मनुष्यों की बलि
पुरोहितों के द्वारा प्रभु को अर्पित करना। हमारे मिस्सा बलिदान को ही ध्यान दीजिए। हाँ, अभी सेकंड वतिकान काउंसिल से थोड़ा बदल गया, लेकिन केवल लैटिनी चर्च में है। लैटिनी चर्च में सेकंड वतिकान काउंसिल के बाद एक निर्णय वहाँ पर लिया। हमारे संत पापा बेनेडिक्ट 16वें ने बोला वो निर्णय सही नहीं था, गलत निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो निर्णय था जब मिस्सा अर्पित करते हैं तो लोग पुरोहित लोगों की ओर देख करके मिस्सा अर्पित करने का। उससे पहले तक 1965 से पहले लैटिनी चर्च में भी पूरे संसार के सब चर्चों में प्रार्थना पुरोहित लोग जैसे खड़े रहता है उसी प्रकार प्रभु की ओर देख करके प्रार्थना करता था। उसको प्रभु की ओर देख करके प्रार्थना करना बोलते हैं। मनुष्यों के आगे खड़े रहेगा, लेकिन मनुष्य जिस प्रकार ईस्ट की ओर देख करके, पूर्व की ओर देख करके, प्रभु की ओर देख करके प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार उनके बीच से चुने हुए पुरोहित भी उनके सामने प्रभु की ओर देख करके प्रार्थना करता था। पुरोहित जब भी पीछे मुड़ करके कुछ किया है वो दो कारण के लिए। नंबर फर्स्ट, ईश्वर की कोई बात लोगों को बोलना हो, ईश्वर की ओर से कुछ बात बोलना हो, या ईश्वर की ओर से कुछ देना हो। बोलने और देने के लिए कहा, ईश्वर की ओर से मनुष्यों को कुछ देने। बाकी ईश्वर की ओर कब देखते रहता है? मनुष्य की जो भी प्रार्थनाएं निवेदन है उसको ईश्वर को अर्पित करने के लिए। इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 में यही लिखा हुआ है। सेकंड वतिकान काउंसिल में थोड़ा सा परिवर्तन किया, मनुष्यों की ओर देख करके। अभी लैटिनी चर्च में ही है, पूर्वी कलीसिया में अभी भी यही है। जैसे हमारे भारत देश के अंदर, हाँ, सिरो मलबार में आधा भाग वचन का भाग वो, क्योंकि पुरोहित ईश्वर की ओर से बोल रहा है जनता को, इसलिए वचन का पार्ट, फर्स्ट पार्ट लोगों की ओर दे करके कुछ जगहों पर, और बाकी भाग जो प्रभु की ओर दे करके, लोगों की ओर से जो बलि अर्पित कर रहा है वो प्रभु की ओर दे करके, इस प्रकार आजकल बना दिया है। पहले सिरो मलबार चर्च भी प्रभु की ओर दे करके ही था। हमारे सिरो मलंगरा चर्च पहले से ही ऐसे ही है। जब 1930 में कैथोलिक चर्च के साथ जुड़ गया, तब से हम लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। वो प्रभु की ओर दे करके, जब कभी अगर लोगों की ओर मुड़ गया है तो लोगों को ईश्वर की कुछ बात बोलने के लिए, जैसे वचन सुनाने के लिए हो, या कुछ देने के लिए, आशीष देने के लिए, है ना। मलंगरा मिस्सा के अंदर हम लोगों को मिलेगा 5 बार मुड़ करके आशीष देता है पूरे इसके अंदर। तो इस प्रकार ईश्वर की ओर से कुछ बोलने का समय या कुछ देने के समय पर वो मुड़ता है, अन्य समय पर प्रभु की ओर देख करके रहता है। इसका मतलब प्रभु की ओर देख करके मनुष्यों की प्रार्थनाओं को प्रभु की ओर अर्पित करना। अभी नबियों के विषय में हम लोगों को मालूम है, प्रॉफिट्स या स्वर्गदूत के विषय में ईश्वर के संदेशों को वह ला करके मनुष्यों को दे रहा है, उसी के लिए उसको नियुक्त किया हुआ है। और हम लोगों को अनेकों ऐसा उदाहरण मिलेगा, ईश्वर स्वयं मनुष्य को बोल रहा है। जैसे अब्राहम उससे बोला, मैं सोदोम गोमोरा को नष्ट करने वाला हूं, तो वहां पर अब्राहम सोदोम गोमोरा के लिए मध्यस्थ कर रहा है। और जब इस्राएल को नाश करने के लिए होरेब में जब मूर्ति का पूजा कर करके उन्होंने पाप किया, सत्य ईश्वर को छोड़ा, एक बैल का बछड़े का मूर्ति बना करके यही ईश्वर है बोल करके उसकी पूजा करना शुरू किया, तब मूसा नबी उनके बीच में आकर के मनुष्यों का बचाव के लिए आता हुआ।
मध्यस्थ को इस प्रकार अनेकों जगहों पर हम देख सकते हैं। ये बोलेगा ये पुराना विधान का, नहीं, नए विधान का भी देख लो। प्रेरित चरित अध्याय 5 वाक्य 15 में देख लो। वहां पर पेत्रुस जहां कहीं भी जाते थे, उनके वो जो सड़क के दोनों किनारे पर बीमार लोगों को ला करके डालते थे, उनके छाया पड़ने से उनको चंगाई मिलने के लिए। देखो पेत्रुस से प्रार्थना मांग रहा है, पेत्रुस का छाया तक आ जाए। उसी प्रकार प्रेरित चरित्र 19 के अंदर हम लोग देखते हैं ईश्वर साउल के द्वारा, पौलुस के द्वारा, पौल के द्वारा ऐसे ऐसे महान चमत्कार दिखा रहा था। उनके शरीर पर यदि कोई रुमाल भी स्पर्श कर करके रोगियों के पास लेकर के जाए, वो भी चंगाई प्राप्त करता था। तो लोग पौलुस के पास आता था, पेत्रुस के पास आता था, जो हमारे शिष्यगणों के पास आता था, चंगाई के लिए हमारे लिए प्रार्थना करो, ऐसे ऐसे बोल करके। मरुभूमि में जब सांप लोगों को ढस रहा था, लोग प्रभु के पास नहीं, मूसा के पास दौड़ करके बोला हमारे लिए विनती करो, प्रार्थना करो। तो बाइबल के अंदर ही हमें अनेकों ऐसा जगह मिलेगा जहां लोग मध्यस्थ करता हुआ। एक बार ऐसे जा रहा था, भीड़ जा रहा है, एक स्त्री ईसा मसीह के पीछे चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे मेरे बेटी को बचाओ, मेरे बेटी को बचाओ। प्रभु ने उतना ध्यान नहीं दिया। तब शिष्य लोग प्रभु से बोल रहा है कितना समय से वो आ रहे हैं, कुछ कीजिए। देखो मध्यस्थी तो किया ना, मध्यस्थी किया ना। तुरंत ईसा मसीह का जवाब, और आगे चल करके हम देख रहा है उनका बेटी ठीक हो रहा है। ये सबको मध्यस्थ कहते हैं। तो बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर जो दिख रहा है वो आज कैथोलिक चर्च भी कर रहा है। कैथोलिक चर्च बाइबल के बाहर नहीं, सत्य वचन को सिखा करके, सही शिक्षा दे करके जो चल रहा है, आदिम कलीसिया से चल रहा है, पुराना विधान से चल रहा है, उसके अनुसार ही कलीसिया चल रहा है। और ईश्वर का वचन कलीसिया को मिला है, किसी इंडिविजुअल को नहीं, कलीसिया को मिला है। कलीसिया उसका ट्रांसलेट कर करके, उसका व्याख्या कर करके कलीसिया शिक्षा देगा। उस कलीसिया सत्य शिक्षा ये कर रहा है, हम अन्य लोगों से मध्यस्थ मांग सकता है। अब दूसरी बात है, ईश्वर से प्रार्थना करना और मरियम से प्रार्थना करना, इसमें फर्क आपको मालूम होना चाहिए। कैथोलिक लोगों को मालूम है, जो पाषंडता ये फैला रहा है उनको ये दोनों में अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। यदि मैं किसी व्यक्ति से मैं बोल रहा हूं मेरे लिए आप प्रार्थना करना, मैं ऐसे ऐसे दुख में हूं, और मैं ईश्वर से बोल रहा हूं, इन दोनों में फर्क मुझे मालूम है। कैसे प्रार्थना करना, ईश्वर से कैसे प्रार्थना करना, ये प्रभु माता मरियम से बोलना मेरे को ठीक करने के लिए, ऐसा प्रार्थना करते हैं। लेकिन माता मरियम से कैसे प्रार्थना करते हैं, मां प्रभु से कहना हमें कृपा दे, ये है। तो कैथोलिक चर्च जानते हैं माता मरियम से कैसे प्रार्थना करना, संतों से प्रार्थना कैसे करना, पुरोहितों से कैसे प्रार्थना मांगना, ये सब जानते हैं। इन दोनों प्रार्थनाओं में फर्क है। जैसे कल के क्लास में भी मैंने बोल करके दिया, जो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, ईश्वर के साथ हमारा जो जुड़ाव है, लैतीनी भाषा में उसके लिए एक शब्द कैथोलिक चर्च में है, उसका शब्द है लैट्रिया। ईश्वर को देने वाला वो रेवरेंस, आदर, प्रार्थना, भक्ति एक अलग है। मनुष्यों से, चाहे माता मरी हो चाहे किसी से भी हो, वो एक अलग है। अब कोई आकर के बोल रहा मेरे सिर पर हाथ रख करके थोड़ा प्रार्थना करो, मैं प्रार्थना करूंगा ना। अनेकों लोग इसलिए प्रार्थनाएं मांग रहा है, मेरे प्रार्थना के द्वारा उनको कुछ आशीष मिला है इसलिए, नहीं तो हम लोगों को क्यों फोन में इतना तंग क्यों करते हैं लोग। यदि तंग कर रहा है, इसके पीछे का कारण है उनको कुछ फायदा मिल रहा है।
तो ऐसे लोगों से मांगते हैं। तो माता मरियम से हमें फायदा मिल रहा है, इसलिए हम मांग रहा है। आपको कोई फायदा नहीं है तो आप मत मांगिए ना, लेकिन अनादर मत कीजिए, अनादर मत कीजिए। ऐसे ऐसे शब्दों के द्वारा आप दंडित हो जाएगा। ईश्वर के लिए हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, धन्यवाद गाते हैं, ऐसे ऐसे गीते हैं, उसी प्रकार माता मरियम का नहीं होता है। माता मरियम से बार बार हम लोग यही बोलते हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर अब और हमारे मृत्यु के समय तक हमारे लिए प्रार्थना करो, यही तो पिटिशन कर रहा है। ये आदर उनको दे रहा है और माता मरियम को ऐसा विशेष कृपा मिला है। इसलिए अनेकों लोग यहाँ वहां भटकता है, यहाँ जा रहे वहां जा रहे, इसके लिए कैसे भी दुनिया का कार्य होना चाहिए, आत्मा को बचाने के लिए नहीं जा रहा है। चंगाई चाहिए, घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के लिए शैतान है, उसको भगाने के लिए पता नहीं यहाँ वहां क्यों भाग रहा है। आप अपने घर में बैठ करके केवल यीशु से प्रार्थना करते रहो ना। यदि आप इसमें बोल रहा है तो आप क्यों भटक रहा है, क्यों यहाँ वहां दुकान खोल कर रखा है। कोई बोल रहा है देखो वहां है कैथोलिक चर्च में चमत्कार नहीं, देखो यहां चमत्कार है, क्यों दुकान खोला हुआ है। ईश्वर से ही प्रार्थना करो। ये दोनों एक ही जगह से आना गलत है। दूसरा कुछ बोलता है उन लोग तो मरे हुए हैं, हम तो जिंदे लोगों के पास जा रहा है। अभी बाइबल की अज्ञानता को कितना बार बोल करके देऊं। कैथोलिक चर्च साफ साफ सिखाते हैं कि एक बार बपतिस्मा ग्रहण कर प्रभु का शरीर का अंग बन गया है, चर्च का सदस्य बन गया है। हम लोग शारीरिक की मृत्यु के बाद वहां से चर्च से नाम कटरने रहे। प्रभु का शरीर का अंग है, वो हमेशा के लिए शारीरिक बंधन नहीं है, वो शरीर के द्वारा नहीं है वो बंधन। शरीर मर गया, दफनाया, बोलता है वो सो रहा है, बाइबल की शिक्षा नहीं है। वो व्यक्ति ईसा मसीह में सो रहा है, ईसा मसीह के शरीर का अंग है। इसको हम लोग शब्द डाला है कम्युनियन ऑफ सेंट्स, संतों की संगति। कैथोलिक चर्च इसमें विश्वास करते हैं, यही सिखाते हैं। कलीसिया का एक सदस्य दूसरे सदस्य के लिए प्रार्थना करते हैं। एक कम्युनियन है, एक समुदाय, एक समूह, एकजुट होकर के इस कम्युनियन ऑफ सेंट्स हमेशा रहता है। वो मरा हुआ नहीं, वो जीवित है। इसलिए नबी एलिया दिखाई दिया, इसलिए सामूएल के विषय में लिखा हुआ है, इसलिए मूसा के विषय में लिखा हुआ है। ये मरने पर भी वो मरा नहीं है, वो जीवित है। इसलिए मरे हुए उनको से प्रार्थना करता है, बोलना गलत है, पाप है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 27 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा, मैं अब्राहम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। मैं मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर हूं। इसका क्या अर्थ है, ऐसी को योहन का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं, जो ईसा मसीह में विश्वास कर जो मर गया है वो मरने पर भी जीवित है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 वाक्य 1 में, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 8, इस प्रकार का संतों की सहभागिता, एकजुट, एक कम्युनियन ऑफ सेंट्स हम लोगों को दिखाई देता है, एक दूसरे के लिए मदद करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ। तो कैथोलिक चर्च माता मरियम से इसलिए विनती करती है क्योंकि वो जीवित है, वो कलीसिया का सदस्य है, वो स्वयं कलीसिया है। इस कारण वो उनके संगति में रह करके वो आज हमारे लिए प्रभु द्वारा भेजा हुआ एक सुंदर मध्यस्थ है। हम लोगों को
प्रभु की ओर लेकर के जाने वाला मध्यस्थ। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हम सबों के साथ रहकर हमें आशीष दे, कृपा दे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।